पहले बच्चा जब जन्म लेते थे तो महाराज संतों के द्वारा बच्चों के नामकरण संस्कार करवाए जाते थे। और आज के जमाने में घर में बच्चा जन्म लेवे तो जन्म लेना पावे तासे पहले मौसी नाम सोच लेती कि हम अपने बच्चा को नाम चिंटू धरिए, पिंकू धरिए, कहूँ कछू। अच्छा एक चीज मैंने देखी है, अब भाई मॉडल जमाना है, पहले के नाम होते थे तो किसी का नाम होता था रामदास, राम बिलास, राम सेवक, ऐसे नाम होते थे। और आजकल ऐसे नाम धरते तो कहाँ पुराने जमाने के नाम धरते, कैसे कोई नाम नहीं लिए ऐसे कहते ना, इनके बस नहीं चलते महाराज ना जे भगवानों के नाम शॉर्टकट में ले लगे। किसी का नाम अच्छा खासा हो महाराज तो बा को नाम काट के आदो ले लगती शॉर्टकट में। धन है कलयुग, जब कलयुग में सबसे बुरी बीमारी तो जब फैशन की हो, जब मॉडल जमाना की है। आजकल लोग अगर बिगड़े हैं तो काय के पीछे, जब फैशन के पीछे, मॉडल जमाना के पीछे। अब पड़ोसी ने अगर फैशन करिए तो जे नहीं करिए तो इनकी नाक नहीं कट जाइए है। और जब से दुनिया में जब फैशन की बीमारी आई, चे नाम की फैशन ले ले, चे पहनवे ओढ़वे की फैशन ले ले, चे महाराज काऊ की फैशन। पहले आप देखते थे क्या घर में अगर कपड़ा फट जाता था लोग उसको पहनते नहीं थे, क्या कहते थे कि फटा कपड़ा पहनने से घर में गरीबी आती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर तन पे कपड़ा फटा पहनोगे तो घर में गरीबी आएगी। और आजकल महाराज 4,000 रुपया के फटे पेंट मिल रहे हैं। हाँ, और लोग बड़े शौक से पहन के और चल रहे। पूछो जे कहाँ है, बोले कछू नहीं है, फैशन है। अब 4,000 रुपया के हाथों तक ठाल ले कपड़ा आप पहन के चलो तो का है, फैशन है। याद रखो एक कवि तो कहते हैं कि जब फैशन आई तब से दुनिया आगे लग गई। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, बड़े ध्यान से सुनना, जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला तब से तराजू और बट्टा खत्म हो गया। जब से कांटा चला, जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला तब से तराजू और बट्टा खत्म हो गया। अब जो आए रहो भैया सो तो आइए, और तुम लोग जो आ तो सोता है देखन लगा तो है। ऐसो करो कथा ब्राह्मण जब हो जाए तो मंच पे तो आए के देख लियो, को आओ तो कथा सुना, पहले कथा सुन लो, ठीक है। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा तब से तराजू और बट्टा खत्म हो। कैसी बीमारी आई, लड़कियां जब से फैशन बनाने लगी, लड़कियां जब से फैशन बनाने लगी, इनके सिर का दुपट्टा खत्म हो कैसा जमाना आया, हो के आजाद बैठी बहू में तन में लाखों तरीके के लोग। हाँ इधर आओ, क्या नाम है आपका? छोटा बेटा बिट्ठल माला पहना करके समाने टड़ैया से है, और कामना करेंगे हीरो की लंबी आयु होती रहे, माँ सरस्वती की दृष्टि बनी रहे, बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे। कभी नहीं लिखा तरीके के रोग आ गए। जब से महाराज फैशन की बीमारी आई
महाराज लोग आज की दुनिया में न स्वस्थ रहते न ठीक रहते। आप लोगों ने देखा हो जब पहले के जमाने में, आज से महाराज 30 साल पहले, दादा तुम्हारे जमाने में कूलर होते, कूलर पंखा एसी हम कछु हो तो कछु नहीं हो तो। और आज के जमाने में कूलर एसी पंखा और सब व्यवस्थाएं ओके, तो महाराज जब माताएं ठीक नहीं रहती। एसी में परे परे कौन के मूड में पीर, कौन के करेगा में पीर। हाँ, अब पहले के जमाने में महाराज जब एसी कूलर पंखा नहीं होते थे, हाथ वालों बिजली लेके पूरी पूरी दोपहरी पेड़े के नीचे बैठ के अपना दिन काट लेती करती थी। सब दिन महाराज चकिया चलाती थी, काम करती थी। और आजकल इन्हें परे परे इनके करिया में मूड में पीर होता रहा, परे परे। हाँ, बीमारी तो इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है। लिखा ओके आजाद बैठी बहू में लाखों तरीके के रोग, जब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई, वो जब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई, तब से घर का सिलबट्टा खत्म। तरीके के रोग आ गए, और जब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई तब से घर का सिलबट्टा खत्म हो गया। धन हो रे कलयुग की फैशन, कलयुग की बीमारी। पूरी वहां के बिहारी लाल की सास कहे कि बहू चूल्ही पर रोटी बनाई ले। आज के जमाने में तो बहू का सासू मैया चूल्ही तक को आँखी फोरे, चप्पा गैस पे खाई ले। बोली राधा रानी सरकार की। आज महाराज ध्यान रखना, इधर हाँ। और इस बीच में ये हमारे सौरभ भैया जी की माता जी जो रसूलपुर सौरिक से आई हुई हैं, ये हमारे सौरभ भैया हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे स्टाफ के हैं। इनकी माता जी आई हुई हैं, तो माला पहना करके 501 रुपए देकर सम्मानित कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे माता जी के लिए। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, और समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, संतान से सुख प्राप्त होते रहे, यही भगवान से कामना या आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की, बोली वहां के बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। परीक्षित जी, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे कि राजन परीक्षित, आज कंस का नामकरण संस्कार किया महाराज गुरु गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। कंस जो है ये धीरे 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 बड़ा हुआ। जब कंस धीरे धीरे सयाना हुआ तो इसके उत्पात बढ़ने लगे, और जब कंस के उत्पात बढ़े हैं तो महाराज ये कंस छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता, किसी को जल में डाल देता, किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी के साथ कुछ करता, ऐसे पाप करने लगा। जब कंस पाप करने लगा, शिकायतें आने लगी उग्रसेन के पास कि महाराज तुम्हारा जो लड़का है ये बड़ा ही बिगड़ गया है, इसको सुधारा। अरे जब राजा का ही लड़का बिगड़ जाएगा तो फिर प्रजा क्या करेगी, महाराज इसको सुधार लो। उग्रसेन कंस को बहुत समझाते हैं, लेकिन कंस के समझ में नहीं आता है। महाराज अब उग्रसेन की बात कंस नहीं मानता है। धीरे धीरे जो है कंस बड़ा हुआ। कंस जब बड़ा हुआ है तो अब तो संत महात्माओं को सताने लगा।
किसी भी संत महात्मा को यह घमंड नहीं करने देता। गायों की हत्या करने लगा, गलत संगत में पड़ गया, अत्याचार पाप करने लगा है कंस। महाराज पाठशालाओं में कंस ने पढ़ाई बंद करवा दी और गौशालाओं में गाय कटने लगी। और देखो ये तो हर युग में हो रहा है दादा, कंस के महाराज युग में भी ऐसा ही हुआ और कलयुग में भी कुछ कम पाप नहीं हो रही। आजकल देखो गायों की हत्या हो रही है, सत्य को कोई मानने को तैयार नहीं है। सही बात काऊ बताओ तो बुरी लगती है और झूठ बात बताओ तो सही लगती है। ऐसा जमाना आ गया है। एक कवि तो महाराज कल्पना करते हैं सुंदर शब्दों में कि मेरे मालिक कहाँ सो रहा है और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। रोड पर मार खाती वो गैया। आप सभी लोग ये बात जानते होंगे दादा कि जितनी सेवा करने से, गाय की सेवा करने से जितना फल प्राप्त होता है उतना फल प्राप्त महाराज किसी भी चीज से नहीं होता है। आप ये बात भली भांति जानते हैं कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है? दूध जिसका पिया था कन्हैया और पर मार खाती पिया, उजड़ने में मोहब्बत नहीं है और थाली में मोहब्बत नहीं है। कुत्ता ऐसी क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर मार खाती वो गैया, बूचड़ खाने में माँ कट रही है, थाली में माँ बट रही है। कुत्ता ऐसी में सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। आजकल गाय अगर खेत में नेगो ढिल जाए तो महाराज लोग मारवे काजे दौड़ते हैं और महाराज 50-50 हजार रुपया के कुत्ता घर में पाल पाल के और दूध रबड़ी खिलाते हैं। ऐसा लगत जैसे कुत्ता की पूजा करवे से दूध रबड़ी खवाए से ने पुण्य मिल रहा होवे। तो 50-50 हजार रुपया के कुत्ता महाराज रखते हैं घरों में। बोली बांकी बिहारी लाल की। 100 रुपये कुलदीप यादव, गोलू भाई, नंगला मठिया सैफई, इनकी तरफ से ये 100 रुपये आए हैं। और इनका ये गाना है कि वो वाला गाना सुना दो जो वायरल हुआ था। बहुत दूर से आए हैं भैया ये। हाँ, और बोल रहे हैं कि वो वाला गाना सुना दो 2 शब्दों में। तो आइए देखते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। वैसे 1 साल हो गई इस गाना को वायरल हुए, अभी तक लोगों का मन नहीं भरा। हमारा मन भर गया गाते गाते, लेकिन लोगों का मन सुनते सुनते नहीं भरा है। हाँ, यहाँ तो बहुत कम गाते हैं, कहीं कहीं तो 7 दिन के लिए महाराज बुलाया जाता तो यही गाना गवाया जाता है। चलिए
चलिए देखते हैं कि तू चाहे जितने कदिल सितम ये मर्जी सब तुम्हारी है। और कलश वाली बिटियां जो हैं जिनके निकले आ तो वो बजी भाई हुए। हाँ, आराम से एक एक करके निकल आओ, लाइन लगा के खड़ी हो जाओ, शांति के साथ, बातें कोई नहीं करेंगे। महाराज आज कंस जो है वो पाप अत्याचार करने लगा। एक दिन महाराज उग्रसेन ने कंस को अपने पास बुलाया और अपने पास में बुला करके उग्रसेन ने कंस से कहा है कि ये कंसराज, तुम ये जो पाप, ये अधर्म कर रहे हो, तुम ये जो उत्पात कर रहे हो, ये करना तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है तुम एक राजा के लड़का हो और राजा के लड़का होकर के तुम पाप कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, इसलिए अत्याचार करना छोड़ दो। कंस ने जवाब दिया, है पिताजी क्या कह रहे हो, हम अत्याचार करना छोड़ दें और प्रजा को सताना छोड़ दें? अरे तुम्हें नहीं मालूम है प्रजा को जितना दबा करके रखोगे उतना ही तुम्हें फायदा होगा, और प्रजा को ज्यादा छूट देंगे और सर पर चढ़ाई हो तो फिर प्रजा तुम्हें राजा नहीं माने। क्योंकि बाबा तुम्हें नहीं मालूम है, मेरी एक बात सुनो कि जब कोई किसी की ना माने तो हनुमान जब कोई काल की ना माने तो बात कैसे मनवाओ? डंडे से। मेरी बात सुनो, प्रजा को दबा करके रखो उतना फायदे में रहोगे। जब कोई किसी की ना माने तो डंडे से, तो अंगुल की लकड़ी तोड़ो, बात मनाओ डंडे से। अरे कंसराज चतुर घोड़ी को चाल दिखावे डंडे से, और कंसराज प्रजा को बबलाओ समझावे डंडे से। कंस ने कहा जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, और दो अंगुल की लकड़ी तोड़ो, बात मनावो डंडे से। प्रजा को ज्यादा सर पर न चढ़ाओ पिताजी, हम तुम्हें समझा रहे हैं, भाई मेरी बात मान ले, प्रजा को दबा करके रखो। और सुनो, तुम्हारे ऊपर आई हो है बुढ़ापो, सो तुम अब राज्य करवे के लायक रहे नहीं हो, तो राज्य पाठ हमें दे और तुम आराम करो। अच्छा दादा, आपने एक बात देखी है, आपने देखा हो कि जब कोई घर में या बूढ़ा दादा हो या बूढ़ा बाप हो, जब बूढ़े लोग किसी नौजवान को जब ज्ञान देते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं, तो वो नौजवान क्या कहते हैं कि डोकर बुढ़ापे पर तुम्हारी बुद्धि खराब हुई है, ऐसे ही कहते हैं ना, बुढ़ापे पर तुम्हारी बुद्धि सटियाई गई, तुम अब राजपाट करवे के लायक नहीं रहे, हमें ज्ञान न देव करो।
तो जन्म होने के बाद में महाराज चारों तरफ अपशगुन होने लगे, बिजली कड़कने लगी। उग्रसेन ने देखा तो बड़ी खुशी मनाई। एक महाराज इसमें भागवत जी में दो प्रमाण मिलते हैं। पहला तो ये कि कोई विद्वान कहते हैं कि महाराज जब पवन रेखा के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ था उसका नाम पड़ा था कंस। कंस नाम पड़ा था। का माने दूसरे का, अंश माने अंश, दूसरे का अंश वही कंस, तो कंस नाम पड़ा था। एक प्रमाण ये मिलता है कि कंस जो था ये महाराज उग्रसेन के ही पास रह गया। वहीं पर मथुरा नगरी में इसने महाराज खेल कूद किया, बड़ा हुआ। एक प्रमाणी भागवत जी में ये मिलता है कि जब कंस का जन्म हुआ था तो मैया पवन रेखा ने देखा कि ये लड़का बड़ा होकर के पापी होगा, अत्याचारी होगा और राक्षस प्रवृत्ति का होगा। अब राक्षस का पुत्र है तो राक्षस ही होगा, तो ऐसा करें हम इसको किसी नदी में बहा दें। तो पवन रेखा ने महाराज पत्तों में लपेट करके इस कंस को नदी में बहा दिया था। फिर यही कंस बहता बहता बटेश्वर के राजा थे जिनका नाम था सूरसेन। सूरसेन के पहले एक और पुत्र थे जिनका नाम था वसुदेव, जो कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी उनके साथ करी थी। बड़े ध्यान से सुनना। तो सूरसेन ने इस कंस को नदी में बहता हुआ देखा तो सूरसेन ने इस कंस को महाराज घर ले आए और इसका लालन पालन किया। तो कंस की और वसुदेव की ऐसे मित्रता हो गई थी। फिर कंस को पता चला कि मेरे पिता ये सूरसेन नहीं बल्कि मेरे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन है। तो कंस ये वहां से महाराज आकर के उग्रसेन के पास रहने लगा। ये प्रमाण भागवत जी में मिलता है कंस के जन्म के। अब आपको जो सही लगे वो मान लियो, ठीक है। परिवार के बिहारी लाल की महाराज। आज उग्रसेन ने बहुत खुशी मनाई कि मेरे यहाँ पर पुत्र हुआ है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुला करके उस बालक का नामकरण संस्कार करवाया। महाराज आज ध्यान रखना, धीरे 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 समय बीता। गर्गाचार्य जी ने उस बालक का नामकरण संस्कार किया तो उसका नाम रखा कंस। गर्गाचार्य जी ने कंस की बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी थी। उग्रसेन से कहा था कि हे उग्रसेन, ये तुम्हारा लड़का बहुत बड़ा अधर्मी होगा, पापी होगा, अत्याचारी होगा, संत महात्माओं को सताएगा, अधर्म पाप करेगा और तुम्हारी भी सेवा नहीं करेगा। इतना कह करके महाराज गर्गाचार्य जी वहां से चले गए।